नमस्कार, मैं डॉक्टर पात्रो, होलिस्टिक डायबिटिक केयर प्लेटफ़ॉर्म से बोल रहा हूँ। आपने मुझे हर वक़्त ये पूछते रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप दवाइयों के बारे में बताते हो, एक्सरसाइज़ के बारे में बताते हो, लेकिन आजकल के स्ट्रेस के बारे में बातें नहीं करते हो। बहुत अच्छी सवाल है और ज़्यादातर मुझे ये सवाल उनसे मिली हैं जो लेडीज़ होती हैं, कंसर्न्ड होते हैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फादर के लिए और उनके घर में जो ब बड़े बुज़ुर्ग हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही संजीदा सवाल है। सबसे पहले आपको जानना है स्ट्रेस क्या होता है? देखिए स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेसर होता है जो आपको मजबूर करता है सोचने के लिए और सोच जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो आंतरिक इच्छा होती है, जो आंतरिक खुशियाँ होती हैं, वो कम होते जाता है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेनफुल फीलिंग देती हैं और वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है और इसीलिए स्ट्रेस बुरा होता है। स्ट्रेस से आपके ब्रेन से कॉर्टिसोल रिलीज हो जाती हैं, जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाती है, आपको ब्लड प्रेशर में धक्के दे देती हैं, आपकी जॉइंट्स को स्टिफ कराते हुए डैमेज करती हैं, आपकी मांसपेशियां खराब हो जाती हैं और धीरे 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 आपके नेगेटिव पेप्टाइड्स आपको कुछ अच्छा सोचने के लिए या सकारात्मक सोच की ओर बढ़ने से रोकता है। स्ट्रेस जब होती है तो आप इमीडिएट रिलीफ के लिए चाय, शराब, स्मोकिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, जो और भी हानिकारक होता है। इसीलिए स्ट्रेस बुरा होता है। स्ट्रेस कैसे हटाएं? स्ट्रेस हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप को मोटिवेट करें। मोटिवेशन का दो पहलू होता है। आप अपने पीछे की ओर झांकें और देखें बचपन से अभी तक आप कैसे आ गए। आप धक्के दे के नहीं आए। आप ही हो जो हिम्मत करते हो और हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो आप अपने आप को उजागर कीजिए, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और अपने आप से कोई गलत बातें अपने लिए ना करें। दूसरों के लिए तो ना करें तो अच्छा है, लेकिन अपने लिए भी गलत ना बोलें, ना गलत करने की कोशिश करें। इससे आपको नकारात्मक असर पड़ती है। दूसरा, एक्सरसाइज कीजिए। आपके मनपसंद एक्सरसाइज कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जानी है। आप चलिए, हँसते-गाते चलिए और जब आप कोई काम करते हैं तो भूल जाइए, मस्त मौला हो जाइए, ठीक है? और अपनी बचपन याद कीजिए और अपने बच्चे को अंदर जगाइए और वॉक कीजिए। पानी पिएँ। जब आपको पानी की ज़रूरत होती है तो कोल्ड ड्रिंक ना लें। प्यास होती है तो शराब ना लें। प्यास लगती है तो चाय ना पिएँ। कोशिश करें कि भगवान की बनाई हुई चीज़ों को अपनाएँ। पल्पी फ्रूट्स, गर्मी है तो आप वाटरमेलन लीजिए, मस्कमेलन लीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। और हाँ, प्याज जो खाते हैं, जो समर्स में प्याज खाते हैं, उनको हीट स्ट्रोक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रिहाइड्रेशन करती है। छोटी-छोटी चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल खाने में हमारे पूर्वजों ने हमें काफ़ी कुछ दे के गए हैं, उसे याद कीजिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज़ें खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, वो आपको हानि पहुँचाएगा। तीसरा, एक्सरसाइज के बाद चौथा आता है शांत रहने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि कम बोलें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बातें करें, कम बोलें। ये आपको एक अच्छी आदत देती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स भी कम आएँगी। आप देखेंगे कि पॉन्ड के अंदर जब मछली घूमती है, वो मछली जब मुँह खोलता है, वही काँटे में फँसता है और वो किसी के पेट में चला जाता है। तो इंसान जितना कम बोले, उतना अच्छा। अब आ जाते हैं रीजेनरेशन। जब आप कम बोलते हैं तो दिमाग मत दौड़ाइए। दिमाग को नकारात्मक सोच की ओर मत बढ़ाइए कि मेरे साथ क्या होगा, कल क्या होने वाला है, ये मत सोचिए। आज अगर छाँव में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो उस चीज़ को एन्जॉय कीजिए। कल की प्लानिंग एंड प्रोग्राम करके छोड़ दीजिए, कल देखा जाएगा। आज की ज़िंदगी जिएँ। और आप बोलेंगे कि बड़ा आसान है ऐसे बोलना, आसान हो जाएगा, आदत तो कीजिए। फाइनली, नींद लीजिए। जब आप नींद की ओर जाते हैं तो उससे 3 घंटे पहले अपने आप से बोलिए, मैं कोई और चीज़ नहीं सोचूंगा जो मेरी नींद को खराब करे। मैं वो सारी चीज़ें सोचूंगा जो मुझे खुशी देती है।
मैं वो सारी चीज़ें याद करूँगा जो मुझे रिलैक्स करती है, जो मेरे माइंड को सुकून देता है। मैं उसका नाम लूँगा जो मुझे मनोबल बढ़ाता है। मैं ये ध्यान रखूं और रात के खाने में कोशिश करें बहुत ज़्यादा तेल युक्त या ज़्यादा चीनी, शक्कर या बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ों को ना खाएं और आप सिंपल सा खाना खाएं और खाने के 2 घंटे बाद ही सोने जाएं। आपको नींद अच्छी आएगी और ये एक नेचुरल तरीका है जो आप स्ट्रेस से रिलीफ हो सकते हैं। अगर आप ये अपनाएं तो अगले बार स्ट्रेस के ऊपर और डिटेल्स में मैं बात करूंगा, लेकिन आपके सवाल आने से ही करूंगा क्योंकि आपकी सवाल मुझे प्रोत्साहित करती है आपके सामने आने को। धन्यवाद फिर से, फिर मिलूंगा।